जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इस योद्धा का नाम रहेगा। एक ऐसा योद्धा जिसके शत्रु को देखने मात्र से ही हार निश्चित हो जाती। एक ऐसा योद्धा जिसके गुस्से से ब्रह्मांड कांप जाता। एक ऐसा आदर्श भाई जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। भाई के लिए सब कुछ छोड़ना हो तो लक्ष्मण जैसा त्याग चाहिए। शत्रु के सामने अडिग रहना हो तो लक्ष्मण जैसा साहस चाहिए। और यदि जीवन में सच्चा कर्तव्य निभाना हो तो लक्ष्मण जैसी निष्ठा चाहिए। अब आप ही बताइए, क्या कोई ऐसा भाई हो सकता है जो अपना घर छोड़ दे, अपनी पत्नी को छोड़ दे, अपनी नींद छोड़ दे, अपना पूरा जीवन किसी और की सेवा में लगा दे? आप कहेंगे नामुमकिन, लेकिन नहीं, लक्ष्मण ने यह कर दिखाया। दशरथ बोले, राम को 14 साल के लिए वन भेजा जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। राम कुछ कह पाते उससे पहले ही लक्ष्मण सिंहासन से उठे, तलवार कमर में डाली और बोले, जहां राम होंगे वहां लक्ष्मण भी होंगे। अब सोचिए, किसी को महल में सोने की गद्दी मिली हो और वो खुद जंगल की जमीन पर सोने को तैयार हो जाए। यही तो असली भाई होता है। आज के समय में सोचिए, अगर किसी को कहा जाए कि भाई को जेल जाना पड़ेगा तो क्या आप साथ में जेल जाओगे? नहीं, लेकिन लक्ष्मण ने जंगल की कठिनाइयों को खुशी खुशी गले लगा लिया। अब कुछ लोग सोचते हैं कि लक्ष्मण बस एक सेवक की तरह राम के पीछे पीछे चलते थे, पर असली मजा तो तब आया जब रामायण के सबसे घमंडी योद्धा परशुराम आए। राम ने जब शिवधनुष तोड़ा तो परशुराम को गुस्सा आ गया। सभा में गूंज उठी उनकी आवाज, कौन मूर्ख है जिसने शिवधनुष को तोड़ा? जनकपुरी में सभी की गर्दनें झुक गईं। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कुछ कहने की। लेकिन एक आवाज आई। लक्ष्मण हंसते हुए बोले, हे महर्षि, मूर्ख कौन है यह तो समय ही बताएगा। पर एक बात तो साफ है, जिस धनुष को आप बचा कर रख रहे थे वो हमारे बड़े भाई ने तोड़ दिया। अब आप इस पर रोना चाहें तो रो सकते हैं। परशुराम का चेहरा लाल हो गया और बोले, लक्ष्मण, मैं वही हूं जिसने 21 बार धरती को क्षत्रियों से मुक्त किया है। अब लक्ष्मण भी कहां पीछे रहने वाले थे। तो प्रभु, आप चाहें तो 22वीं बार कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस बार राम लक्ष्मण आपके सामने खड़े हैं। यह एक ऐसा जवाब था जिससे पूरी सभा हिल गई। परशुराम समझ गए कि यह कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। त्याग का वो स्तर जो कोई सोच भी नहीं सकता। लक्ष्मण का त्याग कैसा था सुनिए। 14 साल तक लक्ष्मण ने सोने तक का त्याग कर दिया। सोचिए, हम एक दिन की नींद न लें तो हालत खराब हो जाती है। अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ दिया, लेकिन कभी शिकायत तक नहीं की। जब तक राम और सीता सोते लक्ष्मण पहरा देते थे। अब आप खुद सोचिए, अगर आज के जमाने में किसी से कहा जाए कि 14 साल तक हर रात जागकर पहरा देना है तो क्या कोई करेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन लक्ष्मण ने किया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। लक्ष्मण का त्याग सिर्फ राम के प्रति नहीं था, बल्कि उन्होंने सीता माता के प्रति भी अतुलनीय सम्मान रखा। 14 वर्षों तक वन में रहने के बावजूद लक्ष्मण ने कभी अपनी भाभी सीता माता का चेहरा तक नहीं देखा। जब भी कोई संवाद करना होता वह हमेशा उनके चरणों की ओर देखते थे। यह केवल मर्यादा नहीं थी, यह एक संदेश था कि भाभी मां के समान होती हैं। सबसे अद्भुत बात, जब शूर्पणखा का प्रसंग आया और बाद में जब रावण सीता माता का हरण कर ले गया, तब तक लक्ष्मण ने उनका स्वरूप तक नहीं पहचाना। और यही कारण था कि जब राम ने उन्हें सीता माता की पहचान करने भेजा तो उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने कभी भाभी का मुखमंडल देखा ही नहीं, मैं उन्हें कैसे पहचानूं? सोचिए, ऐसा त्याग, ऐसी मर्यादा जो आज के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती। युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मार गिराया। अब इंद्रजीत कोई साधारण योद्धा नहीं था, उसने खुद इंद्रदेव को हराया था। लेकिन लक्ष्मण ने दिखा दिया कि जब धर्म की रक्षा का समय आता है तो कोई भी शक्ति सूर्यवंशियों के सामने नहीं टिक सकती। रावण अपने बेटे की लाश देखकर तड़प उठा। उसे समझ में आ गया कि राम से पहले लक्ष्मण ही उसका काल बन चुके हैं। जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तब कोई एक इंसान चुपचाप खड़ा था। लक्ष्मण क्यों? क्योंकि राम राज्य के लिए उन्हें खुद को त्यागना पड़ा। एक छोटे से नियम की वजह से लक्ष्मण को संपूर्ण समाज से अलग होना पड़ा। पर क्या उन्होंने शिकायत की? नहीं, उन्होंने चुपचाप सर झुकाया और सरयू नदी में समा गए। और यही उनकी सबसे बड़ी महानता थी। राज की बात और लक्ष्मण से सीख, सच्चा भाई वही होता है जो साथ में चले, न कि सिर्फ मौकों पर दिखे। कर्तव्य पहले, आराम बाद में। अगर अन्याय हो रहा हो तो बिना डरे खड़े हो जाओ, चाहे सामने परशुराम ही क्यों ना हो। त्याग ही असली महानता है। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, रामायण में राम भगवान हो सकते हैं,
लेकिन लक्ष्मण इंसान होकर भी किसी भगवान से कम नहीं थे, और इसलिए जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इस योद्धा का नाम रहेगा। जय श्री राम, जय लक्ष्मण।